प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान के अध्याय 5 जैव प्रक्रम के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को लेके आए हैं। चलिए मेरे साथ देखिए। पहला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। रक्त विमाणु रक्त का थक्का बनने में सहायक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। तो पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो सबको पता है पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, तो छोटी आंत में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, और आंसर होगा ए और बी दोनों सही। आंसर आंतरस भी सही होगा और सक्कम एंटेरिकस भी सही होगा, ठीक। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में ही लिखा है ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? मेरे ख्याल से ये सबको मालूम है कितने दांत होते हैं, 32 होते हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखिए। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या है, तो कोष्ठकों की संख्या मछली के हृदय में कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। स्वाद कलिकाएं कहाँ पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, तो स्वाद कलिकाएं कहाँ पाई जाती है? जीभ के ऊपरी सतह पे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है 7 नंबर। आमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? आमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो कहते हैं कार्डियक। कार्डियक। अगला प्रश्न, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। तो मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रसनी। क्या कहलाता है? ग्रसनी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 9 नंबर। निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? ऐसे तो सजीवों के तीनों लक्षण है, ठीक। पर स्थानांतरण भी है, श्वसन भी है और प्रकाश संश्लेषण है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, मुख्य लक्षण कौन है? मुख्य लक्षण, तो सजीवों के मुख्य लक्षण है श्वसन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या कहते हैं? सिक्कम कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो ये तीनों रस की भूमिका होती है, पित्तरस, अग्न्याशिक रस और आंतरस। इसलिए ये तीनों सही होगा। तो ये तीनों लिखा है ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आंसर सही कौन होगा? पित्तरस, अग्न्याशिक रस और आंतरस। लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? आमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कायम। क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है? तो अमोनिया बनता है। कौन बनता है? अमोनिया बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 14। स्वपोषी के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण यानी पेड़ पौधे के लिए क्या आवश्यक है? तो पेड़ पौधे के लिए ये तीनों चीज आवश्यक है, यानी क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है और जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें सभी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? चाइल्ड का अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका कहाँ होता है? इलियम में। कहाँ होता है? इलियम में। अगला प्रश्न देखिए। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग कौन है? तो इसका सही आंसर होगा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स अवशोषी अंग है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? दांत अस्थिर क्षय कारण है, यानी दांत किसके कारण
टूटने लगते हैं या फिर गिरने लगते हैं, तो ये तीनों कारण है। मीठे चीज का खाना भी दांत गिरने का कारण है, तो ये भी आंसर सही है। बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, ये भी सही है। और दांत की सफाई न करना, ये भी सही है। इसीलिए आंसर तो तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, समझे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा इनमें सभी। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है डेंटाइन, शरीर का सबसे कठोर भाग डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं। सॉरी, डेंटाइन शरीर का सबसे कठोर भाग नहीं, डेंटाइन के ऊपर एक कठोर भाग पाया जाता है जो शरीर की सबसे कठोर भाग है, तो उसका वो कौन सा ऑप्शन सही, यही बोला। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं, तो इसका इनामेल कहते हैं। शरीर का सबसे कठोर भाग डेंटाइन नहीं है, इनामेल है, ठीक है। अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पेरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। पेरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, तो कोशिका मुख द्वार द्वारा, कोशिका मुख द्वार द्वारा होती है, कोशिका मुख द्वार द्वारा होती है। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं। प्रकाश संश्लेषण इकाई है, प्रकाश संश्लेषण इकाई है, नहीं, प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, तो क्लोरोफिल करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य उपोपाद्य है। उपोपाद्य मतलब प्रकाश संश्लेषण में से क्या चीज निकलता है जो पेड़ पौधे के लिए अनावश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन, समझे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं, तो कहते हैं प्राणिसम, क्या कहते हैं, प्राणिसम, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, तो किसे कहते हैं, हरित लवक, किसे कहते हैं, हरित लवक। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्राव करती है, तो इसका आंसर होगा भित्तीय कोशिका, इसका आंसर क्या होगा, भित्तीय कोशिका। अगला प्रश्न, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा 3 जोड़ी लार ग्रंथि मनुष्य के शरीर में पाई जाती है। अगला प्रश्न 26 नंबर क्या है, इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, तो कौन सी रचना द्वारा होता है, कूटपाद द्वारा। अमीबा अपना भोजन किस विधि द्वारा करते हैं, कूटपाद द्वारा, यानी इनमें से कौन सी रचना अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, तो कूटपाद द्वारा होता है। अगला प्रश्न क्या है, पेंटोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है, तो इसका आंसर होगा अमीनो अम्ल में तोड़ता है। 28 नंबर प्रश्न क्या है, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं, तो इसका आंसर होगा जीव द्रव, क्या होगा, जीव द्रव। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है 29 नंबर क्या है, निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रासनली से जुड़ी होती है, तो इसका आंसर होगा निगल द्वार द्वारा। अगला प्रश्न है, अमीबा का मुख्य भोजन है, तो इसका आंसर होगा ये सभी अमीबा का मुख्य भोजन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ग्रहणी भाग है, यानी ग्रहणी किसका भाग है, तो इसका आंसर होगा
ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं पोषण। क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं पोषण। क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं पोषण। उन्हें कहते हैं पोषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है जीव की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। अगला प्रश्न क्या है? पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किस भाग द्वारा? तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है? मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, तो इसका आंसर होगा 20 mg। 20 mg। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो इसका आंसर होगा 20% ऊर्जा। कितना? 20% ऊर्जा। अगला प्रश्न क्या है? मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो इसका आंसर होगा उत्सर्जन। क्या होगा? उत्सर्जन। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न 38 नंबर क्या है? पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कासन की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है वह प्रक्रम क्या है? अगला प्रश्न है वह प्रक्रम प्रश्न है वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पादन होता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो कहलाता है उत्तेजनशीलता। क्या कहलाता है? उत्तेजनशीलता। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो इसका आंसर होगा श्वसन क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में चार वेश्म या 4 कोष्ठ या 4 चैम्बर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती
प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न क्या है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली है जो कोशीय वस्तुओं को अंदर जाने देती है। अगला प्रश्न क्या है? दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो इसका सही आंसर होगा किण्वन। क्या होगा? किण्वन। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न रिपीट है। क्या है? तो अगला प्रश्न रिपीट ये है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं तो कितने? 4 बेस। कितने? 4 बेस में। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मानव में डायसिथिलिस थैली है। डायसिथिलिस थैली है तो ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। क्या है? ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है मत्स्य यानी मछली का मुख्य श्वसन अंग है। यानी मछली किसके द्वारा सांस लेती है? तो गिल्स या ग्लोम द्वारा। किसके द्वारा? गिल्स या ग्लोम द्वारा मछली क्या करती है? सांस लेती है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा विसरण। क्या होगा? विसरण। अगला प्रश्न क्या है? क्लोरोफिल वर्णक रंग है। यानी क्लोरोफिल किस रंग का होता है? तो किस रंग का होता है क्लोरोफिल? हरा रंग का होता है। क्लोरोफिल वर्णक है हरा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 51 नंबर क्या है? तो अगला प्रश्न 51 नंबर है कवक में कौन सी। क्या बोला? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो इसका सही आंसर होगा मृतजीवी। कौन सा होगा? मृतजीवी। अगला प्रश्न है रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो पुराने जाइलम में। कहाँ? पुराने जाइलम में। अगला प्रश्न लेते हैं शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर होगा उपचयन। क्या होगा? उपचयन। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो रक्त एक कनेक्टिंग टिश्यू यानी संयोजी ऊतक है। रक्त एक ऊतक है। कैसा ऊतक? संयोजी ऊतक। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो है वृक्क। कौन है? वृक्क। कौन है? वृक्क होगा वृक्क। क्या होगा? वृक्क। अगला प्रश्न क्या है? रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है तो रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनते हैं? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनते हैं? तो इसका आंसर होगा अवायवीय शोषण में बनते हैं। अगला प्रश्न मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है तो कौन है? सभी को पता है
एनीमिया कौन सा रोग है? एनीमिया। अगला है पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी पादप में जाइलम क्या करता है? क्या करता है? जल का वहन। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? अमीबा में। किसमें पाया जाता है? अमीबा में। अगला प्रश्न क्या है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अगला प्रश्न है स्टोमेटा पौधे के किस भाग में पाया जाता है? स्टोमेटा पौधे के पत्ती में पाया जाता है। स्टोमेटा पौधे की पत्ती में पाया जाता है। अगला प्रश्न है मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना है? तो 120 mm Hg। 120 mm Hg। अब ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो ब्लड प्रेशर होता है 120/80, यानी रक्तचाप कितना होता है? 120/80। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है? तो पत्ती। पत्ती ना करता है प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन एक भौतिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न क्या है? तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन की पचना एक ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो उपरोक्त सभी, ये तीनों चाहिए ना। अगला प्रश्न क्या है? देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल था। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल था ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। कहाँ होती है यह क्रिया? तो यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न क्या है? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी आमाशय में। कहाँ पाई जाती है? आमाशय में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में। किसमें? कॉकरोच में। मनुष्य कैसे पाया जाता है? तो बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? पौधे में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? लैक्टेकस। क्या कहते हैं? लैक्टेकस। क्या कहते हैं? लैक्टेकस। क्या कहते हैं? लैक्टेकस। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है रक्त में यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो कहाँ से? यकृत से। कहाँ से? यूरिया शरीर में यकृत से प्रवेश करती है। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यकृत से। अगला प्रश्न क्या है? प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अगला प्रश्न क्या है? पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। तो किसका? तो पादप में फ्लोएम भोजन का संवाहक होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कैसे निकलता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से, ग्लूकोज से, कार्बन डाइऑक्साइड से, डिकटियोजोम से, तो जल से। अगला प्रश्न है रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपा द्रव को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? रक्त में इसको कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न प्रकाश संश्लेषी अंग है। प्रकाश संश्लेषी अंग है तो प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? हरित लवक। क्या है? हरित लवक। अगला प्रश्न है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मनुष्य के
शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो कौन है? लीवर। कौन है? लीवर है। क्या है? लीवर। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो स्वपोषी पोषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य प्रकाश आवश्यक है, जल आवश्यक है, लेकिन ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न क्या है, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? तो कुटपाद द्वारा। अगला प्रश्न क्या है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए 30.5 केजे पर मोल। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से कॉपी में उतारिए और याद करिए, इन्हीं से हम टेस्ट लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं।